महात्मा किनको कहते हो आप? किसी वेश को कहते हो? किसी पद को कहते हो? संत महात्मा एक वृत्ति होती है, एक स्थिति होती है, समझ रहे हो ना? पहले तो भ्रम हटाओ कि किसी हम वेश को ही केवल संत महात्मा कहते हैं, या किसी पद में बैठा है तो हम संत महात्मा कहते हैं। संत के लक्षण वर्णन किए गए। ये आचार्य परंपरा से वेश मिला हुआ है, लेकिन संत के लक्षण नहीं है, उसे संत नहीं कहा जाएगा। संत के लक्षण है, पैंट शर्ट में है वो तो संत है, साधुता है उसमें। पहले इस बात को स्वीकार कीजिए। अगर वेश है और लक्षण नहीं तो वो संत नहीं है। भेष नहीं और लक्षण है तो संत है, और भेष और लक्षण दोनों है तो क्या कहना, महापुरुष है। बात समझ गए? अब बात करो, क्या खास बात है जो नाम का प्रकाश उनके हृदय में जैसा होता है वैसा दूसरों के हृदय में क्यों नहीं होता? कारण दूसरे संयम का बर्ताव नहीं करते, मनमानी आचरण कर बैठते हैं। अगर मनमानी आचरण ना करें और शास्त्र सम्मत आचरण करें तो वही उनमें प्रकाशित हो जाएगा। कितने ऐसे गृहस्थ हुए जो महामहिमा में स्वरूप में स्थित भेष गृहस्थ महापुरुष, जैसे वो जिसे भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी महाराज, वो जिसे जयदयाल गोविंदका जी महाराज, कितने ऐसे नाम तुम्हें गिनावे। और इतिहास भरा पड़ा है, गृहस्थी में रहे महापुरुष रहे। अब मनमानी आचरण करो, दो चार माला घुमाओ तो फिर कैसे? इनका वही था, कह रहे कि वो तो स्वयं सिद्ध है, दवाई तो दवाई है, चाहे डॉक्टर दे, कोई असर एक जैसा क्यों नहीं होता? इसीलिए एक कुपथ्य और एक पथ्य से चल रहा है, तो पथ्य वाले में ज्यादा असर करेगा और कुपथ्य वाले को परेशानियां घेर लेंगे, नहीं घेर लेंगे। तो दवाई तो ठीक है, पाने वाले का अनुपान जो वैद्य ने कहा, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा संयम या न विषय का आता। मनमानी विषय भोग करो, मनमानी आचरण करो तो फिर कुपथ्य हो गया ना। अब कुपथ्य होगा तो दवा तो बढ़िया है, अब आपको भारी विक्षेप पैदा कर देगी दवा, क्योंकि आप कुपथ्य कर रहे हैं तो परेशानी पैदा होगी। फिर हो सकता है दवा में ऐसा अदा हो जाए कि इतने समय तक जप रहे कोई लाभ तो मिला नहीं। जो पथ्य से दवा का सेवन करता है तो रोग बड़ी जल्दी नष्ट हो जाता है, औषधि अपना प्रभाव दिखाती है। ऐसे सदगुरु के द्वारा प्राप्त जो नाम मंत्र है, उनके द्वारा जो निषेध किया गया कि ये नहीं करना, तो नहीं करना चाहिए। तो आप देखोगे फिर वही रंग आप में आ जाएगा, जो संत में आता वही आप में आ जाएगा। संत का तात्पर्य है जो भागवतिक लक्षणों से संपन्न, दैवी संपदावान, निरंतर भगवत चिंतन परायण। अब वो चाहे वेशधारी हो और चाहे गृहस्थ हो, उसमें थोड़ी अंतर है। देखो विभीषण जी जब भगवान के सामने आए तो क्या कहा भगवान ने, तुम सरीखे संत प्रेम हो रे। और अपना परिचय विभीषण जी क्या दे कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, सहज पाप प्रिय तामस देहा। ये अपना परिचय दे रहे। देखो संत की महिमा। और भगवान क्या करे, तुम सारी के संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो। मुझे लगता है कि हम अगर शास्त्र सम्मत गुरुजनों की आज्ञा के अनुसार अपने आचरण करें और नाम जप करें तो वैसे हमें लाभ प्रताप, वैसे भाव समझ में आएगा। अब मनमानी आचरण तो हमें फिर कैसे है? प्राय हम आचरणों में बड़ी कमी रख रहे हैं, चूक कर रहे हैं। आज जो है सत्संग भी सुना जा रहा है, साधन भी कुछ न कुछ किया जा रहा है, पर आचरणों में बड़ी चूक हो रही है। आचरण में चूक हो तो चलनी में गैया दुहे और दोष दयु को दे, हरिगुरु कहो न माने तो अपनो ही पूजे। चलनी समझते ना, आटा की चलनी। अब उसमें गाय दुही जाए, कहा जाए मेरे भाग्य में नहीं दूध बदा है, तो इसको मूर्खता कहा जाएगा कि भाग्य कहा जाएगा? मूर्खता कह जाएगा ना। तो जो मनमानी आचरण है फिर वो आपको कभी उन्नति का अनुभव, कभी अध्यात्म का अनुभव ये नहीं होने देंगे। आज मनमानी आचरणों की बाढ़ आ गई है। कौन भगवान की बात मानता है, कौन गुरुदेव की बात मानता है, कौन संत जनों की आज्ञा का पालन करना चाहता है? मनमानियां, जैसा मन बोले वैसे ही करना है, वही खाना, वही पीना, वही सोचना, वही समझना। कौन गुरु के वचनों के अनुसार चलता है? इसीलिए अगर गुरु वाणी पर हमारा विश्वास हो जाए और संत महात्माओं के जो आदेश उनके अनुसार, तो अभी आनंद आ जाए। ये तो हम मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो
संतों को मिलता है वो गृहस्थों को नहीं मिल सकता, ये हम मानने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि ये बाहरी वेशभूषा है। आंतरिक चिंतन आपका किस कोटि का है, उसी कोटि से आपकी उन्नति होगी आध्यात्मिक। बहुत से ऐसे आज भी गृहस्थ हैं जो संत हैं, बहुत से ऐसे गृहस्थ हैं हमारी जानकारी में है, पति हैं, पत्नी हैं, और 10 वर्ष से ब्रह्मचर्य रह रहे हैं, 10 वर्ष से, यहाँ तक कि अमेरिका में है और वृंदावन से शपथ पूर्वक कई वर्ष से ब्रह्मचर्य रह रहे हैं। ये कैसी बात हो गई, सोचो 10 वर्ष से ब्रह्मचर्य, एक कमरे में रह रहे हैं, एक घर में रह रहे हैं, ये छोटी मोटी साधुता है। और ऐसे एक नहीं 10-20 जोड़े होंगे ऐसे जो ब्रह्मचर्य से रह रहे हैं और साधना में लगे हुए हैं, और पत्नी है, सब पूरा परिवार, आप उनको क्या कहेंगे? संत नहीं कहेंगे। सोचो, संयम से रह रहे हैं। अच्छा, हम कह रहे चलो संतानोत्पत्ति आदि की चेष्टाएं भी हो रही हो, भजन में रहा, संयम में, यहाँ तो बेविचार हो रहा है, यहाँ तो मनमानी व्यसन हो रहे, मनमानी आचरण हो रहे। थोड़ा माला घुमा लिया, मनमानी आचरण कर रहे हैं, तो हमें लगता है फिर तो लाभ का अनुभव नहीं होगा। ये बात है, हमें शास्त्र आज्ञा के अनुसार आचरण करने हैं और गुरु प्रदत्त नाम जप करना है, मंत्र जप। फिर जो प्रकाश होगा फिर वो साधु बना देगा, संत बना देगा, मतलब अंदर से संत हो जाओगे आप। कितने ऐसे गृहस्थ में जो संत हैं, अपना चश्मा ठीक नहीं इसलिए दिखाई नहीं दे रहा, नहीं तो ऐसे कितने गृहस्थ हैं जो नाम वाणी में डूबे हुए हैं। नाम जपो और आचरण अच्छे करो तो बात बनेगी। क्यों? आपका क्या संशय इसमें रहा? महाराज जी इसके आगे कह रहे हैं, भागवत जी के एक श्लोक में उनका अनुवाद यह है कि महाराज जी, मेरे प्रिय उद्धव, जिस प्रकार धधक की आग लकड़ी को राख में बदल देती है, उसी प्रकार मेरी भक्ति मेरे भक्तों द्वारा किए गए पापों को पूरी तरह से जलाकर राख कर देती है। इनका प्रश्न है, व्यक्ति अपने पिछले कर्मों के कारण पीड़ित होता है, लेकिन श्री कृष्ण के उपरोक्त कथन के अनुसार यदि कोई व्यक्ति भक्ति सेवा अपनाता है तो ये जन्मों जन्मों के किए गए असीमित कर्मों को जला सकता है। लेकिन फिर भी महाराज जी, उस स्थिति में हम क्यों देखते हैं कि भक्त ने ऐसा किया, अपने जीवन में इतनी सारी समस्याओं से गुजरने के लिए वे आज जो कुछ भी सामना कर रहा है पिछले कर्मों के कारण है, उन्हें जला दिया जाना चाहिए। बस एक बार भक्ति सेवाओं में संलग्न होकर उन्हें शांति से भक्ति करने की। हाँ, उनको समझो, गोदाम जमा है संचित कर्म, क्रियमाण नया भजन बन रहा है, पाप बन नहीं रहे। पूर्व में जब इस शरीर की रचना हुई तो 2 कर्मों से रचना हुई, कुछ पाप का हिस्सा, कुछ पुण्य का हिस्सा, ये रचा गया, रच गया। इसमें है कि 10 वर्ष में ये घटना घटेगी, 20 वर्ष में, 40 वर्ष में, 80 वर्ष में, ये पहले से निश्चित हो गया। अब जब हम भजन मार्ग में चले, भगवान की भक्ति की, तो जो हमारा गोदाम जमा है कर्मों का, संचित कर्म, भगवान ने सब भस्म कर दिया। जो नया है वो भगवान को समर्पित है, इसलिए वो हमको बांध नहीं पाएगा। जिससे शरीर की रचना हुई है, भगवान के भजन बल से उसको हम भोगते हुए पार करते चले जा रहे हैं, समस्या है ही नहीं। जो छूट गया है तीर, अब उसे तूड़ीर में वापस नहीं लाया जाता। भगवान ने हमारी शरीर की रचना जब की तो 2 कर्मों से की, पाप और पुण्य दोनों। उस समय हम कोई भजन तो कर नहीं रहे थे, तभी तो हमसे पाप और पुण्य 2 ही कर्म हुए, भजन तो बना नहीं। अब हमें भगवान ने अपनी कृपा से मानो दे दिया। अब इसमें दुख सुख आएंगे जो पहले रच गए, पर जो हमारा स्टॉक जमा है उसे भगवान भस्म कर दिए। जो नया कर्म, नई खेती है, वो भगवान को अर्पित है, वो हमें बांध नहीं पाएगी। लेकिन जो प्रारब्ध रचना शरीर की हुई है, उसको बड़े बड़े सिद्धों को भोगना पड़ा है। बोले अमुक संत के कैंसर हो, अमुक संत को ये वो अवस्था के अनुसार आएगा, अटैक करेगा, पर वो भजन में है इसलिए वो अटैक उसका कुछ प्रभाव नहीं डाल पाएगा। समय कटता चला जा रहा है, रोग अपनी स्थिति में है, अगर वो प्राण लेने आया है तो प्राण छूट जाएंगे, वो भगवान को प्राप्त हो जाएगा, खत्म हो गया झंझट। हिसाब किताब सब बराबर है पहले से ही, वो भस्म करने की बात कहते हैं। ये थोड़ी कि भक्तों को जुकाम नहीं होगा, बुखार, एक से एक भक्तों के जीवन में कष्ट आए हैं तो उसकी रचना हो गई, चुकी है ना। अब जैसे मान लो नाक टेढ़ी ऐसे पैदा हुई तो उसकी रचना हो गई, तो अब क्या करोगे? ये बात समझना। ये नहीं देखना कि संतों को प्रारब्ध भोग कष्ट क्यों मिल रहा। बड़े बड़े आप आचार्यों को, गुरुजनों को देखो कितनी पीड़ा मिली, धर्म पर चलने पर, भजन करने पर। महान महान, कई बार
महापुरुषों के चरित्रों को पढ़ के देखो आप, तो आपको पता चलेगा कितना कितना कष्ट सहा, और उस कष्ट में भी वो मुस्कुराते रहे। भारी कष्ट में भी उनके अंदर ये खास बात पकड़ी गई। कष्ट आना खास बात नहीं पकड़ा, उस कष्ट में भी, वो इस कष्ट में भी परमानंद की मुस्कुराहट रही, कभी आह नहीं निकली। आप जो जैसे हमें रख रहे हो, हम उसी में रह, जोई जोई प्यारो करे सोई मुहे भावे। प्यारे जैसे रख रहे हैं, हाँ, तेरा किया मीठा लागे। ये बहुत बड़ी बात है। अपने इष्ट के प्रति, अपने साहब के प्रति की वो दोष नहीं देख रहे उसमें, वो कह तेरा किया मीठा लगा। जो आप कर रहे हो ना, बहुत मीठा लग रहा है। अच्छा, ये है भगवत प्राप्त महापुरुषों का चित्र। ये तो प्रारब्ध भोग है। पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव जी को वैसे तप्त बालू, जैसे बालू में चना डाल दो ना, एकदम भुन जाए, ऐसी बालू डाली जा रही ऊपर से। कड़ाह में खौलते हुए तेल के कड़ाह में उनको, वो उस समय भी मुस्कुरा रहे हैं, तेरा किया मीठा। ये मतलब चरम सीमा की, आप सोचो। और एक बात थोड़ी, पूरे गुरुजनों को देखो, गुरुवाणी को पढ़ के देखो, महापुरुषों को देखो, भयानक से भयानक कष्ट, पीड़ा सब। महामहिम श्री गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों को दीवाल में चुना जाए और वो मुस्कुरा रहे हैं, उनके अंदर कोई भय नहीं है। सोचो कैसी धर्मनिष्ठा, कैसी देश निष्ठा, कैसी भगवत निष्ठा। इन महापुरुषों के चरित्र को देख करके लगता है कि हमको बल मिलता है, हमको सामर्थ्य मिलती है कि हमारे गुरुजन, हमारे महापुरुष जन कैसे कष्ट सहे और शिकायत नहीं कोई। हे तेरा किया मीठा लगे, मतलब गजब की बात है। अगर चाह लें, वो इतनी सामर्थ्य है तो भस्म कर दे, नष्ट कर दे उनको। सामर्थ्य होते हुए भी उसे सह रहे, दिखाया कि क्या साधुता है, क्या महापुरुषों का स्वभाव प्रभाव है। सब कुछ करने की सामर्थ्य है। ये जो गुरुजन प्रकट हुए, जैसे पूज्य श्री गुरु अर्जुन देव जी है, ये साक्षात भगवत शक्ति संपन्न है। ये जो चाहे कर सकते हैं, भगवान है साक्षात, लेकिन सह रहे हैं और हम लोगों को ये बल दे रहे हैं कि इस मार्ग में अगर ऐसी भी परिस्थितियां आए तो हमें डिगना नहीं है, हमें हटना नहीं है। आजकल हम 4 दिन माला जपे, हमारा काम नहीं बना, बोले हमारी अश्रद्धा हो गई। भगत हो तुम, भगवान के तुम जन हो, तुमने अभी शास्त्रों का स्वाध्याय नहीं किया, गुरुवाणी का स्वाध्याय नहीं किया, इसीलिए। नहीं तो पक्का हम केवल सुख के प्रलोभन में थोड़ी तुम्हें प्यार करते हैं। हम प्यार करते हैं, तुम्हें अपना माना है। तुम चाहे जितना दुख दो, हम आपकी ही जय बोलेंगे। ये मार गए, हम आपकी जय बोलेंगे। आपकी तरफ से दिया हुआ दुख हमारे लिए प्यार होगा, हम उसे आदर से स्वीकार करेंगे। ये मार्ग है। क्यों महाराज, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ सकता हूँ उसी पे, पिछले क्वेश्चन पे, राम नाम पे। सो महाराज जी, मेरे छोटे बच्चे का भी क्वेश्चन था कि उन्होंने बोला कि मैं जब कथा सुना रहा था तो बोले जब हनुमान जी ने राम नाम लिखा तो पत्थर तैरे। बोले पापा मैं जब लिख रहा हूँ तो वो डूब रहा है। क्योंकि तुम्हारी अभी भावना उस कोटि की नहीं है। एक बार कबीरदास जी के एक शिष्य गंगा स्नान करने जा रहे थे, तो एक कुष्ठी, जिसके गलित कुष्ठ शरीर में था, वो आत्महत्या करने के लिए कूदा। लोग उसे पकड़ लिए, तो भीड़ लगी थी, तो वो भी नजदीक गए। क्या बात है, क्या बात है? तो उनका, इनको गलित कुष्ठ है, ये अब जीना नहीं चाहते, इसलिए ये आत्महत्या करना चाहते। बोले अरे इसकी जरूरत क्या?